हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पन्नग एमसीक्यू हब पन्नग एमसीक्यू हब रे आज वीडियो होची हमर सेटी एग्जाम 2026 पई एजुकेशनल अवेयरनेस रो पार्ट थर्ड टोटल आम पांचटा पार्ट रु पार्ट दीटा आम कंप्लीट कर सारे आज हूँ आमर 3 नंबर पार्ट आज पार्ट रे आम 50टा एमसीक्यू कवर करवा तुम जब पूर्व वीडियो सब देखिन फास्ट पार्ट आउ सेकेंड पार्ट जाकि प्लेलिस्ट देखी दियो सेटार आम 200 एमसीक्यू को रिविजन करछंती। फास्ट दीटा पार्ट रे 200 एमसीक्यू को रिविजन करछंती। आज थर्ड पार्ट आम 50टा एमसीक्यू को रिविजन करवा। सिटी एंट्रेंस एग्जाम रे 5 मार्क तुम 5 मार्क रु 3 मार्क तुम निश्चित हम। ठीक अच्छे। प्रथम क्वेश्चन है एनसीटी केउ आईन अनुजाई एक सांविधानिक संस्था भाव प्रतिष्ठित है। ठीक उत्तर कौन? ठीक उत्तर हूँ एनसीटीई एक्ट 1993। एनसीटीई एक्ट 1993 अनुसार यह एक सांविधानिक बा वैधानिक संस्था है। एनसीटी विषय टी डिस्कसन करवा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 1993 मसीहा एनसीटी आईन अनुसार यहाँ प्रणीत होता आ 1995 मसीह एक स्टैट्यूटरी बॉडी भाव में कार्य करुँची। हेडक्वार्टर कौटी अच्छी? तार हेडक्वार्टर मन रखा न्यू दिल्ली रे अच्छी। आ तार काम कौन? टीचर मानकर जो टीचर मानक काम कर टीचर प्रशिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण अनुष्ठान को स्वीकृति देव जमी बीईडी आमर डीएलईडी है यही सब अनुष्ठान को तुम जो सिटी कर तारी ऑर्गेनाइजेशन को भी आमर स्वीकृति प्रदान करे सी। क्लियर है? एनसीटी विषय जान। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी केतोटी आंचलिक शिक्षा प्रतिष्ठान अच्छी आ तार नूतनतम केउठार अवस्थित? मन रखा एनसीईआरटी अच्छी पांचटा आंचलिक शिक्षा प्रतिष्ठान अच्छी। तार नूतनतम कौटी अच्छी? नूतनतमटा नेलोर रे। ठीक बुझीपार? एनसीईआरटी कौन? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग केबे स्थापन होता? 1961 रे है। 1961 जो डेट पचार सेप्टेम्बर 1 1961 सेप्टेम्बर 1 रे स्थापन होता। तार हेडक्वार्टर भी कौटी? तार हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली रे। सेकेंड पॉइंट कौन मन रखा? आमर स्कूल एजुकेशन करिकुलम टेक्स्ट बुक आउ शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री प्रस्तुत करार काम क्या अंडर रे? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर रे। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 भारत में नूतन वैषयिक अनुष्ठान आरंभ करने को किए अनुमोदन दिए? नूतन वैषयिक अनुष्ठान माने न्यू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। टेक्निकल इंस्टीट्यूशन मन रखा एआईसीटीई। एआईसीटीई कौन? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन यहाँ केबे होता? यहाँ 1945 रे होता। हेडक्वार्टर कौटी? हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली रे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर रे काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन सीएबी प्रथमे केउं वर्ष प्रतिष्ठा होता? प्रथमे 1920 रे प्रतिष्ठा होता। तापर पुणी केबे पुनर्स्थापित होला? तापर हमर एनपी जो 1986 आसिला सी आसिला पर ताकू 1994 रे पुणी थरे स्थापित करला। काहे ना एटा 1920 मसिया रे स्थापन कराइतला। 1923 रे ताकू अबोलिश कर दिया जाइतला। तापर 1994 मसिया ताकू पुनर्स्थापित करा गला। हमर ऑप्शन सी एटी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा यूजीसी। यूजीसी केउं वर्ष एक सांविधानिक संस्था हैला? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन। यूजीसी कौन? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन केबे सांविधानिक संस्था हैला? को सांविधानिक संस्था है 1956 ऑप्शन बी। 1956 मसीह एक सांविधानिक संस्था परिणत है। हेडक्वार्टर कौटी? हेडक्वार्टर भी तार न्यू दिल्ली। अच्छा स्थापना केबे होता? मन रखा 28 डिसेम्बर 1953 मसीह स्थापन है। आ गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी रे 1956 मसीह परिणत है। आमर गोटे सांविधानिक संस्था परिणत है। तार प्रथम अध्यक्ष परीक्षा पढ़ी पारे। तार प्रथम अध्यक्ष मन रखा सीडी देशमुख। ये होचंती यूजीसी रा प्रथम अध्यक्ष। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को 1948-49 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अध्यक्ष किए थे? 1948-49 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अध्यक्ष किए थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी आमर करेक्ट आंसर। यहाँ केबे गठन होता? 1948 मसीहा 1948-49 यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन केबे गठित होता? यहाँ गठित होता 4 नवेम्बर 1948 मसीह। यहाँ फास्ट पॉइंट मन रखा। सेकेंड पॉइंट यहाँ को राधाकृष्ण कमिशन बोली कह जाए। सेकेंड पॉइंट मन रखा यहाँ को राधाकृष्ण कमिशन बोली कह जाए। थर्ड पॉइंट कौन मन रखा? आमर यूजीसी गठन करने को देइथिला प्रथम सुपारिश ये करथिला किए? आमर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन यूजीसी गठन करने को सुपारिश करथिला। 1948 मसीहा नवेम्बर मास 4 तारिख में एस्टाब्लीश होता। प्रथम अध्यक्ष थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तेणु ताकू राधाकृष्ण कमिशन बोली कह जाए। क्लियर है? चलो 1952-53 सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन इज ऑल्सो नोन आज कौन? कह कोठारी? कोठारी तो नुहे आमर मुदालियर कमिशन। ऑप्शन
बी एठी करेक्ट आंसर। सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन 1952 मसीह गठित होता सेप्टेम्बर 23 तारिख 1952 मसीह गठित होता। तार अध्यक्ष किए थे आमर कौन ना मुदालियर थे अध्यक्ष। तार मुख्य सुपारिश कौन थी ना आमर विश्वविद्यालय स्थापना जो मल्टीपर्पज स्कूल को स्थापना करवा ता सहित वोकेशनल एजुकेशन को गुरुत्व देवा यार उद्देश्य बुझीगला। विश्वविद्यालय नुहे आमर मल्टीपर्पज स्कूल सहित वोकेशनल एजुकेशन को गुरुत्व देता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन केउ आयोग 10+2+3 शिक्षा को सुपारिश करथिला एटा हमर कोठारी कमिशन 1964 आउ 66 कोठारी कमिशन 1964-66 जे 10+2+3 पैटर्न को सुपारिश करथिला एबे सेटा चेंज कर देछि 5+3+3+4 क्लियर हेलो। चलो कोठारी कमिशन विषय टिके इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करिबा। तार अध्यक्ष के थिले प्रथम पॉइंट तार अध्यक्ष मन रखिबो डीएस कोठारी। सिटी एग्जाम जी इंपोर्टेंट मुझे तुमको कहीदे तार अध्यक्ष थे डीएस कोठारी 1964 रे गठन होता। थर्ड पॉइंट मन रखिए तार रिपोर्ट देता 1966 मसीह पैटर्न थिला एटा आउ कौन एति तो नेक्स्ट क्वेश्चन 1944 सार्जेंट योजना सार्जेंट प्लान को कौन कह जाए 1944 सार्जेंट प्लान को मन रखा एटा कह जाए पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट प्लान ताकू कह जाए कौन पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट प्लान सार्जेंट योजना 1944 मन रखा तार प्रस्तुतकारी किए थे सार जॉन सार्जेंट 1944 मसीह आसाला। उद्देश्य कौन था भारत में युद्ध परवर्ती शिक्षार विकास गोटे समग्र योजना प्रस्तुत करवा से पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट प्लान बोली कह जाउतला। क्लियर हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट 1993 मसीहा क्यों कमिटी देइथिला लर्निंग विदाउट बर्डन कथा जोटी आसीबो यशपाल कमिटी थी ऑप्शन ने ताकू ठीक कर देई के आसीबो यशपाल कमिटी हमर अध्यापक यशपाल को अध्यक्षतार एई कमिटी छात्रन को ऊपर पाठ बोझ कमेइबा पई एई सुपारिश करथिला जोटा को लर्निंग विदाउट बर्डन बोली कुआ जाउथुला। क्लियर हेलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निपुण भारत मिशन केउ वर्ष सुधा एफएलएन हासिल करने को लक्ष्य रखी ये क्वेश्चन थिला हमर 2025-26 अनुसार निपुण भारत मिशन 2025-26 सुधा एफएलएन को हासिल करने को लक्ष्य रखी थिला जोटा हमर डाटा रे अछि हमर सेटिक अछि ताकू अपडेट करा जायनी हमर ऑलरेडी 26 चललान तो ताकू पर बोधे एक्सटेंड करा जिवो आ। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 10+2 पैटर्न को रिप्लेस करागला 5+3+3+4 नुहे कि अच्छा ये 5+3+3+4 ये पैटर्न कौन टे बुझा देख प्रथम 5 वर्षटा आमर है फाउंडेशनल तापरटा है प्रिपारेटरी तापरटा है मिडिल तापरटा है सेकेंडरी ये फाउंडेशनल मन रखा एज जदि पचार 3 ରୁ 8 वर्ष बुझीगला तापर 3 वर्षटा आमर 8 ରୁ 11 तापरे 11 ରୁ 12 13 14 तापरे 14 ରୁ 18 एज ग्रुप मन रखिल। अच्छा प्रथम 3 वर्ष है जो प्रथम 5 वर्ष है 3 to 8 प्री स्कूल 1 2 3 क्लास 1 एंड क्लास 2 नुहे कि एटा है क्लास 3+4+5 एटा है 6 7 8 एटा है 9 10 11 12 क्लियर हेलो। यहाँ गोटे इंपोर्टेंट यहाँ गोटे मन रखा पीएम पोषण पूर्वर कौन नाम जनाशुना था पीएम पोषण को मिड डे मिल स्कीम कहला नुहे कि पीएम पोषण को मिड डे मिल स्कीम कहला यहाँ केबे स्टार्ट कराइला मन रखा यहाँ अगस्त 15 1995 मसीह स्टार्ट करा जाइथिला नुहे कि पीएम पोषण से नथिला सेतले थिला मिड डे मिल स्कीम एमडीएम कह जाउथला ताकू एबे भी तो स्कूल ले ताकू एमडीएम ही कह जाउची किंतु 2021 मसीहा परे ताकू पीएम पोषण कर दिया गला। लाभवान को छात्र छात्री होतले प्रथम रु हमर अष्टम जाए है प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री मानक पोषण युक्त खाद्य दवा यार उद्देश्य थिला। आ प्रथम राज्य जे कि आपको आरंभ करथिला ता ना कोन थिला ता ना थिला हमर तमिलनाडु प्रथम राज्य जे कि आपको प्रथमे आरंभ करथिला। आपको प्रवर्तक किए करथिले मन रखिबा जनकर ना आसे एई जो एमडीएम क्वेश्चन रे ताको नाम मन रखिबा के कमराज 1962 मसीह विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना को विस्तार करते। क्लियर हेलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा निष्ठा 1.0 केउ स्तर शिक्षक मानक आरंभ कराइला निष्ठा 1.0 आमर एलिमेंटारी स्टेज आमर प्राथमिक शिक्षक मानक निष्ठा 1.0 आरंभ करा जाइथिला निष्ठा 2.0 सेकेंडरी मानक आरंभ कराइला निष्ठा 3.0 आरंभ होइछ आमर प्री स्कूल नुहे कि 2.0 3.0 एम चली 2.0 आमर सेकेंडरी 3.0 आमर ए प्री स्कूल स्टार्ट कराइथिला। दीक्षा प्लेटफॉर्म को किए परिचालना करे दीक्षा प्लेटफॉर्म को परिचालना करे किए एनसीईआरटी
दीक्षा प्लाटफर्म को एनसीईआरटी परिचालना करे। दीक्षार फुल फॉर्म एनसीईआरटी फुल फॉर्म एनसीईआरटी एआईसीटी नीति आयोग ये सब आम जानते। यही दीक्षार फुल फॉर्म मत कमेंट सेक्शन में कह आमर एजुकेशन जो दुईटा पार्ट कराई से दुईटा पार्ट्रे ये वीडियो को मुझे मेंशन करी दीक्षार फुल फॉर्म को मुझे बुझे से तुम कह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग कि तार कौन फुल फॉर्म दीक्षार मत कमेंट सेक्शन में कहला। परखर फुल फॉर्म कौन आउ यह केउठारे स्थापित परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ हूँ परखर फुल फॉर्म ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आउ एटा एनसीईआरटी स्थापित ये क्वेश्चन को मन रखिबो परखर फुल फॉर्म एग्जाम रे आसी पारे 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट पई एटा करा जायछि। स्वयं केबे आरंभ होला कुह स्वयं स्वयं केबे आरंभ होला स्वयं रो फुल फॉर्म कोन कुह आउ स्वयं टा गोटे कोन कुह ये सब विषय डिस्कसन करवा जमी स्वयं आम गोटे क्वेश्चन आसिले आम भूल हेनी मन रखा स्वयं हूँ गोटे फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जोटा को MOOC कहुए मूक। अच्छा ये मूक रो फुल फॉर्म कौन मत कमेंट सेक्शन में कह जानिच मूक मूक गोटे मुझे कहीदे गोटे मुक्त ऑनलाइन शिक्षा है मुक्त ऑनलाइन शिक्षा है मूक। स्वयं केबे आरंभ होला 2016 ना 2017 स्वयं आरंभ होता 2017 मसीह 9 जुलाई 2017 मसीह आरंभ होता। आउ एठू कौन क्वेश्चन आसे स्वयं फुल फॉर्म आसे स्वयं फुल फॉर्म कौन लेख स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड लिख लो लेख आउ थे स्टडी वेब्स है ऑफ एक्टिव लर्निंग स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स क्लियर है इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिबो एटा। स्वयं रो चारिटा क्वाड्रेंट अच्छी कौन कौन से चार्टा क्वाड्रेंट वीडियो टेक्स्ट टेस्ट फॉरम यहाँ ई ट्यूटोरियल ई कंटेंट डिस्कशन आउ असेसमेंट ये चारिटा है स्वयं रो चारिटा क्वाड्रेंट ये चारिटा डायरेक्ट क्वेश्चन आसे कौ चारिटा क्वाड्रेंट है तो आपको टिके मन रखिबो डायरेक्ट क्वेश्चन ठीक आसे एते भितर को जीवार आवश्यक नहीं। तापर देखिबा इग्नो केबे एस्टाब्लिश हेतिला कुह इग्नो गोटे इंपोर्टाट आमर यूनिवर्सिटी भारतर सर्वबृहत मुक्त विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नो केबे एस्टाब्लिश होता 1985 मसीह एस्टाब्लिश होता कौटी हेडक्वार्टर अच्छी तार हेडक्वार्टर भी अच्छी न्यू दिल्ली में। आउ कौन इंपोर्टाट पॉइंट एटा डिस्टेंस एजुकेशन इन सर्विस टीचर मानक एजुकेशन आउ एटा लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया क्लियर। चलो एतिकी तो इंपोर्टाट हाँ केवीएस केबे एस्टाब्लिश होता मतलब कौ कमेंट सेक्शन में आमर JNV जवाहर नवोदय विद्यालय 1986 मसीह एस्टाब्लिश होता यहाँ गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन मन रखिबो एग्जाम रे क्वेश्चन आसीथिला क्लियर। ये केवीएस केबे होता मतलब तुम कमेंट सेक्शन में कहब क्यों मंत्रालय अधीन काम करे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आउ कौन इंपोर्टाट पॉइंट केवीएस रो हेडक्वार्टर कोठी अछि न्यू दिल्ली रे अछि हेडक्वार्टर आउ एटा गोटे ऑटोनोमस बॉडी एतिकी क्लियर। चलो नवोदय विद्यालय केउ सुपारिश आधार आरंभ होला नवोदय विद्यालय NP 1986 आधार आरंभ होता क्लियर। जवाहर नवोदय विद्यालय ग्रामांचल छात्र छात्री मानक केते प्रतिशत संरक्षण 75 ना 50 कोटा ठीक उत्तर कह जवाहर नवोदय विद्यालय ग्रामांचल छात्र छात्री मानक केते प्रतिशत संरक्षण अच्छी कह दुईटाक ठीक उत्तर 75 भी ठीक उत्तर 50 भी ठीक उत्तर किंतु तुम लिख जो परीक्षा पढ़ी 50% लिख है क्लियर। ग्रामांचल माने अति कम रे 75 मार 75 मार 75 50 भर कन्फ्यूज हो ना 75 मार 75 टाको ठीक मार ना चेक करदेव है ये क्वेश्चन को ना छाड़ दियो 75 50 भितर मुझे कन्फ्यूज अच्छी किंतु गोटे गोटे टेक्स्ट बुक रे 75 गोटे गोटे 50 देती आम यहाँ कन्फर्म कि कहवा है ना जदि भी किए जाच मत आंसर कमेंट सेक्शन में कह किंतु 75 50 प्रायतः ये दुईटा ऑप्शन आसेनी जोटा गोटे आसता है। NEP 1968 केउ सुपारिश उपर आधारित NEP 1968 कोठारी कोठारी आमर 1964 66 आसला तेणु कोठारी पर NP 1968 आसीला। अच्छा चलो राधाकृष्णन कमिशन कथा डिस्कसन करवा यहाँ कौन पाई यहाँ थिला आमर हायर एजुकेशन पाई मन रखिए यू क्वेश्चन आसे हायर एजुकेशन पाई कौ कमिशन हायर एजुकेशन पाई मन रख राधाकृष्ण कमिशन है। मुदालियर कमिशन पाई कौन यहाँ आमर माध्यमिक शिक्षा पाई मुदालियर कमिशन मन रखि माध्यमिक शिक्षा युवा ही क्वेश्चन आसे डायरेक्ट क्वेश्चन आसे आम न जानी भूल करदे है। सार्जेंट प्लान कौन यहाँ 1944 आसला यहाँ कौन कहुए पोस्ट वार इंडिपेंडेंस प्लान एमती कौन कहुए क्लियर है क्वेश्चन आम आगु डिस्कसन करते एमती ऑप्शन गुड़ा रिविजन करी चलले आमर मन रही। NP 1986 केउ वर्ष संशोधित है 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहगला क्लियर नुहे कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 केउ नूतन योजना पर गुरुत्व देता प्रोग्राम ऑफ एक्शन
92 केउं योजना पर गुरुत्व देथिला कुह डीपीईपी ऊपर गुरुत्व देथिला डीपीईपी रे फुल फॉर्म कोन डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम एटा केबे आरंभ होइतिला एटा मन रखिबा एटा 1994 मसिया रे आरंभ करा जायतिला आ एटा प्रोग्राम पाक्सो 1992 रो गोटे प्रस्ताव थिला क्लियर रामसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड केबे आस्तिला को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड केबे आस्तिला मते कमेंट सेक्शन ने को यार काम कोन थिला यार काम ब्लैक बोर्ड दबा नथिला यार काम थिला प्रति विद्यालय रे आमर जेतिकी न्यूनतम दरकार गोटे पिला पाठ पढ़ाई सबू फैसिलिटी स्कूल अवेलेबल थिबा दरकार मिनिमम 2 जन टीचर तांको भितर जने महिला थिबा दरकार ए सब बेसिक जिनिस स्कूल जेतिकी आवश्यक सेतिकी उपलब्ध होबा दरकार सेति आस्तिला ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एटा केबे आस्तिला मते कमेंट सेक्शन में कहबो एसएस रा फुल फॉर्म कोन सर्व शिक्षा अभियान ये केबे आस्तिला ये आस्तिला 2001 मसिया रे क्लियर चलो आरटी एक्ट 2009 केउं तारीख रे लागू होला 2010 मसिया रे लागू होला 1 जनवरी ना 1 अप्रैल आरटी केबे लागू होला को 1 जनवरी 2010 ना 1 अप्रैल 2010 ये दीटांग नुहे ऑप्शन कोटा को 1 जनवरी लागू होइने 1 अप्रैल 2010 मसिया रे लागू होला आरटी कोन राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 मसिया रे लागू होला नियम कोन थिला 6 रु 14 वर्ष बयसर पिलांक मानक बाय मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा आर्टिकल जदि पचारिबो लिखिबो आर्टिकल 21 ए क्लियर चलो नेक्स्ट एनसीपीसीआर नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एनसीपीसीआर फुल फॉर्म है नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट क्यों आईन अनुसार गठित आरटी नुहे जुवेनिल नुहे पोस्को नुहे एटा देछि कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 ऑप्शन बी हमरो करेक्ट आंसर क्लियर हलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हाउ मेनी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हैज एनसीईआरटी रिलीज टिल 2026 सुधा एनसीईआरटी केतोटी जातीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क प्रकाश करिछि एनसीएफ केतेटा आसीछि एनसीएफ तो 2005 मसिया रे गोटे आस्तिला नुहे कि ता पूर्वरु आस्तिला 2000 मसिया रे गोटे ता पूर्वरु आस्तिला 1988 मसिया रे गोटे ता पूर्वरु आस्तिला 1975 मसिया रे गोटे ता परे आछि एनसीएफ 2023 तो मोट 5टा आछि हैला एनसीएफ 1975 88 2000 2005 2023 तो मोट 5टा आछि ऑप्शन सी हमर करेक्ट आंसर एनसीएफ एफएस 2022 एफएस माने कोन फाउंडेशनल स्टेज माने हमर 0 रु 6 वर्ष बयसर पिला क्लियर चलो जादुई पिटारा लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन 2023 इज रिलेटेड टू जादुई पिटारा कोन जादुई पिटारा होउची गोटे फाउंडेशनल स्टेज प्ले बेस्ड लर्निंग ऑप्शन बी करेक्ट आंसर एटा गोटे हळदिया पेटीटे ता भितर विभिन्न प्रकार खेल सामग्री अछि जोउतरे खेल आधार रे पिला माने बेसिक जिंस सब शिखि पारिबे मिश्रण फेलन गुणन हरण गणन सब सेठी शिखि पारिबे क्लियर बापा मां सब जिंस से जादुई पिटारा भितर अछि स्कूल ले थिबो केतोळ जाई कि तुम चाहिबो देखि पारिबो हला नेक्स्ट क्वेश्चन आरटीई एक्ट धारा 29 अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारण करने को शिक्षागत प्राधिकरण किए व्हिच बॉडी इज द एकेडमिक अथॉरिटी टू सेट करिकुलम अच्छा करिकुलम किए सेट करे पचार नुहे कि एससीईआरटी सीएबीई एनसीईआरटी आज नोटिफाइड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किए आरटीई धारा 29 अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारण करिबारु शिक्षागत प्राधिकरण होउची आज नोटिफाइड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एनसीईआरटी एससीईआरटी नुहे सीएबी कोन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन छाड़ो हमर एटी ऑप्शन डी हबो करेक्ट आंसर बुझेला अच्छा आउटे डिटेल देखिबा ताकू आरटीई रो सेक्शन 29 तुमको कहूची जेउ संस्था को उपयुक्त सरकार विज्ञप्ति द्वारा निर्धारण करिवे सेटा शिक्षागत प्राधिकरण जेमिति कि हम ओडिसा रे कोन अछि हम ओडिसा रे जेमिति अछि कोन बीएससी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिसा किंबा एससीईआरटी जहा को सरकार दबो ता माने डी एससीईआरटी में मार दबा नै जहा को सरकार दबो सी मेरू नेक्स्ट क्वेश्चन हैला मेरू गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2026 मसिहा 26 ना 25 2026 इग्नो बीएड रे आस्तिला मेरू स्टैंड्स फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हबो एटा हबो तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो मेरू स्टैंड्स फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी एटा ही पड़ीथिला क्वेश्चन ने क्लियर तो मन रखिबो ई फुल फॉर्म गुडा मोस्ट इंपोर्टेंट तमर एग्जाम पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एनईपी 2020 अनुजाई आरंभ होला एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कोन एबीसी रो फुल फॉर्म तुमको पचारि पारे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ताको कुआ जाय सर्वाधिक क्रेडिट वैधता केते मन रखिबा एटा होची 7 वर्ष ऑप्शन बी हमर करेक्ट आंसर
एनईपी 2020 द्वारा प्रस्तावित HECI हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया बा काउंसिल ऑफ इंडिया केउ संस्था गुडी को बदलाइबो मन रखिबा सी UGC AICT या NCT एई संस्था गुडी को बदलाइबो किंतु मेडिकल और एग्रीकल्चर काउंसिल गुडा सेम रहइबो तेनो हमर ऑप्शन एठी बी मारि पारो नल डी मारि पारो एई संस्था गुडी को से बदलाइबो ए गुडा समान रहइबो बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो कॉमन स्कूल सिस्टम शब्द प्रथमे केउ आयोग व्यवहार करथिला कॉमन स्कूल सिस्टम कोठारी ना मुदालियर कॉमन स्कूल सिस्टम मन रखिबा ऑप्शन बी कमिशन हमरो कोठारी कमिशन प्रथमे कॉमन स्कूल सिस्टम रो शब्द को व्यवहार करथिला जेउटी समस्त पिला समान स्कूल ले पाठ पढ़िबे सेति कॉमन स्कूल सिस्टम बोली ताकू कुआ जायतिला। एठी आ गोटे जिंस मन रखिबा कहिछि मु डिस्कशन कले टिके मन रहइबो राधाकृष्ण कमिशन एटा कोथि पई तिला कुओ एटा तिला हायर एजुकेशन पई हैला आ माध्यमिक शिक्षा पई कोन तिला मुदालियर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड केउ वर्ष आरंभ होला एनईपी 1986 अनुसार ए क्वेश्चन मु तुमको पचारिछि मते यार आंसर कमेंट सेक्शन में कहबो तेनु या आंसर मु तुमको कहू नाही तुम पई छाड़ देछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा शिक्षक शिक्षा पाई स्वयं पाठ्यक्रम नोडाल एजेंसी किए स्वयं फुल फॉर्म कही पूर्व तुम मत कहल कमेंट सेक्शन में स्वयं फुल फॉर्म कौन बार बार ये सब को रिपीट कले तुम मन इग्नो एनसीटी NITT ये नुहे छाड़ आउ NCERT कौटा स्वयं पाठ्यक्रम नोडाल एजेंसी किए कह स्वयं प्लाटफर्म नोडाल एजेंसी हूँ NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है ऑप्शन सी एठी हमर करेक्ट आंसर टीचर एजुकेशन पई स्वयं रो नोडाल एजेंसी होची NCT क्लियर एठी टीचर एजुकेशन देछिबा टीचर एजुकेशन पई NCT शिक्षक शिक्षा पई शिक्षक शिक्षा पई NCT। NDEAR रो फुल फॉर्म कोन NDEAR नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर एटा ठीक उत्तर हबो नेशनल डिजिटल एजुकेशनल एकेडमिक रिपोजिटरी ये नुहे मन रख देख NDEAR अच्छी तामान एटा को मारिबनी एटा भूल उत्तर ठीक उत्तर कौन नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर ऑप्शन ए एठी हबो करेक्ट आंसर हैला आउ आ विषय टिके डिस्कशन करबा एटा कौन एटा होची भारतर शिक्षा क्षेत्र पई एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जोड़ा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर आसूची तार मुख्य काम कौन आमर छात्र शिक्षक विद्यालय तथा शिक्षा प्रशासन पई डिजिटलाइजेशन सेवा सर्विस आ तथ्य परिचालना डाटा मैनेजमेंट आउ आमर शिक्षादान शिक्षण को कौन फ्लेक्सिबल करबा पई बुझिला फ्लेक्सिबल करबा पई याकू व्यवहार करा जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन RTE अनुजाई घरोई अणसहायक विद्यालय रे 25% रिजर्वेशन अच्छी कौ धारा अच्छी कह कौ धारा अच्छी RTE एक्ट आमर 25% रिजर्वेशन अच्छी आमर कौटी प्राइवेट अन एडेड स्कूल ले सेक्शन 12 रे अच्छी सेक्शन 12 1 सी रे अच्छी सेक्शन 21 कौन कौच रे सेक्शन 21 मन रखा SMC पाई मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा आसी पारे क्वेश्चन सेक्शन 13 कौन सेक्शन 13 हूँ आमर पैसा पैसा किसी नब नहीं पिला ठारू किसी कमिशन फमिशन नब नहीं सेक्शन 11 एटा हमर सरकार दायित्व विषय कही माता पिता दायित्व। अच्छा मुझे तुमको आउ गोटे क्वेश्चन पचार कह RTE एक्ट अनुसार माता पिता दायित्व क्यों सेक्शन में अच्छी मत कह जदि तुम मैंने जान ताले RTE एक्ट रो गोटे डिटेल वीडियो मात्र 10 मिनिट अच्छी प्लेलिस्ट रे ताकू देखीदेव सेकेंड टाइम तुम आउ सेकेंड वीडियो देखा पड़ोनी यूट्यूब रे फॉर RTE एटा क्लियर माने कॉन्फिडेंट मोर देखीदेव थरे तापर सब क्वेश्चन सेट पाई यशपाल कमिटी 2009 मुख्यतः कहा सह जड़ित यशपाल कमिटी कह यशपाल कमिटी कहा सह जड़ित हायर एजुकेशन माने इटा रिनोवेशन एंड रिजुनोवेशन ऑफ हायर एजुकेशन ऑप्शन बी आमर एठी करेक्ट आंसर हैला टीचर एजुकेशन पई कोन NCT नुहे कि वोकेशनल एजुकेशन पई कोन वोकेशनल एजुकेशन पई कोन मते कहबो देखिया टीचर एजुकेशन पई जेमिति आमर NCT वोकेशनल एजुकेशन पई कोन ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICT। NCF लर्निंग विदाउट बर्डन केउ नाम रे परिचित कह लर्निंग विदाउट बर्डन 1975 ना लर्निंग विदाउट बर्डन NCF 2005 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर NCF रो फुल फॉर्म कोन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 तार शीर्षक कोन थिला लर्निंग विदाउट बर्डन सॉफ्ट माने सब हेडिंग थिला यार बुझिला आ एटा के देथिले को मते ताको नाटा कमेंट सेक्शन में किए देथिले लर्निंग विदाउट बर्डन पूर्वरु कहिछि निस्ता 3.0 कहा पाई निस्ता 3.0 डायरेक्ट फैकल्टी पाई सेकेंडरी पाई हला 2.0 हमर हायर एजुकेशन फैकल्टी फाउंडेशनल लिटरेसी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हाई फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी प्री प्राइमरी टू क्लास 5 यही मानक पई हमर निस्ता 3.0 क्लियर हेलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF केबे आरंभ होला 2022
आउ 2023 मसीह कन्फ्यूज हवानी ठीक उत्तर हम 2023 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क 2023 मसीह ही आरंभ करा 12 मे 2023 मसीह एनसीबीटी ग्रहण कला। 10 एप्रिल 2023 मसीह भारत सरकार यहाँ अनुमोदन करते आउ यार नोटिफिकेशन आसाला। क्लीयर तो 2023 आउ 2022 विषय कन्फ्यूज हेनी। 2022 दे दूसरी बहुत माने बहुत जगह 2022 की आंसर देती मारबनी 2023 आम ठीक उत्तर है। मुझे चेक कर निजे भेरीफाई कर यूजी एडमिशन सीयूईटी किए परिचालना करे। अच्छा सीयूईटी फुल फॉर्म कौन है कहल सीयूईटी फुल फॉर्म कौन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट कौन ता फुल फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट ताकू किए परिचालना करे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परिचालना करे एनटीए। क्लीयर है। चलो आ 5टा क्वेश्चन अच्छी 50टा क्वेश्चन भर आम 100टा क्वेश्चन रिवाइज कर सारे नुहे कि विद्यांजलि क्या कह विद्यांजलि बढ़िया क्वेश्चन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टीचर फेलोशिप क्या विद्यांजलि है कम्युनिटी एंड वॉलंटियर पार्टिसिपेशन इन स्कूल्स ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा आसीपारे विद्यांजलि क्या है ऑप्शन बी। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कोठारी थी मारदेव ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कोठारी कमिशन आखि बुझी मार। ई पाठशाला कहार उद्यम कह ई पाठशाला एनआईओएस एनसीईआरटी ना सीआईईटी ई पाठशाला कौटा हम ई पाठशाला हम आमर एनसीईआरटी आउ सीआईईटी ऑप्शन बी आमर ये करेक्ट आंसर। आरटीई एक्ट 2009 अनुसार कार्यकारी करने नोडाल मंत्रणालय किए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौटा कह आरटीई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑप्शन सी आमर करेक्ट आंसर। ये अंगनवाड़ी वुमेन आउ चाइल्ड डेवलपमेंट काम कर नुहे कि स्टार्स प्रोजेक्ट फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक फोकस ऑन व्हिच स्टेट। अच्छा जो स्टार्स प्रोजेक्ट अच्छी फंड किए दूसरी वर्ल्ड बैंक फंड दूसरी फंडिंग पाँच सी क्यों राज्य गुड़िक ध्यान दूसरी मन रखा से 6टा राज्य पर ध्यान दूसरी हिमाचल प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र मध्य प्रदेश केरल और ओडिशा। ये आउ गोटे क्वेश्चन आसो स्टार्स प्रोजेक्ट फुल फॉर्म कौन ता फुल फॉर्म लिखि दियो स्ट्रेंथेनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स है स्ट्रेंथेनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स स्टार्स प्रोजेक्ट। क्लीयर है। ये थे आज 50टा क्वेश्चन हमर एजुकेशन पार्ट 3 ये 50टा क्वेश्चन भितर आम 70-80टा क्वेश्चन रिविजन कर सारे। जो तुम मानक वीडियो भल लगुच लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर प्लीज सब्सक्राइब कर। थैंक यू जय हिंद।